किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि अपनी लफ्जों का इस्तेमाल बड़ी हिफाजत से करें, ये आपके परवरिश का बेहतरीन सबूत होते हैं। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त ललित व्यास। साथियों, आप किसी भी वर्ग, समुदाय, पंथ, जाति, धर्म से आते हों, लेकिन आप जब अपने अल्फाजों का, अपने लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बड़ी सहूलियत होनी चाहिए, बड़े सलीके से उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उससे आपकी परवरिश दिखती है, उससे आपके व्यक्तित्व का परिचय होता है। हाल ही का जो मामला रहा संतोष वर्मा जी का, संतोष वर्मा जी जो अजाक्स के एक जिम्मेदार पद पर होने के साथ ही वो उप सचिव भी रहे, यानी IAS के पद पर वो पदाधिकारी भी रहे, और उन्होंने जिस प्रकार से अपने अल्फाजों का इस्तेमाल किया किसी बेटी के लिए, किसी बहू के लिए और किसी विशेष जाति धर्म के लिए, वो अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा था। उसके खिलाफ कई सारे आंदोलन हुए और उसमें से जो निकल करके चीजें आई, उनके खिलाफ जो गवर्नमेंट है वो नियमों के तहत एक्शन लेने के लिए मंशा रखती है और एक्शन लिया जा रहा है। अब मैं उसके विपरीत बात करने वाला हूं, उसके विपरीत ये बात करने वाला हूं कि जिन लोगों ने भी उनके खिलाफ आंदोलन छेड़े या ऐसे कभी भी किसी वाद का प्रतिवाद होता है तो उसमें उससे भी अधिक गिरे अल्फाजों का इस्तेमाल किया जाने लगता है, उससे भी ज्यादा गिरे लफ्जों का इस्तेमाल किया जाने लगता है। तो क्या हम अगर किसी और को दोषी करार देना चाह रहे हैं उसके अल्फाजों के लिए, उसके लफ्जों के लिए, तो क्या फिर हम भी उसी कटघरे में खड़े नहीं हो रहे हैं? तो जब कभी भी हमें प्रश्न चिन्ह उठाना चाहिए तो हमें अपनी मर्यादा में रहकर प्रश्न चिन्ह उठाना चाहिए। हमारा क्रोध संयमित होना चाहिए, हमें बाउंड्री नहीं पार करनी चाहिए, नहीं तो फिर हम अधिकारी ही नहीं बनते हैं ना कि किसी और पर प्रतिघात करें, किसी और की बात को गलत ठहराएं, क्योंकि हम भी उसी रास्ते पर चलने लगते हैं। तो कुल मिलाकर के कहना ये चाहता हूं कि मैं लगातार देख रहा था, मैं भी उस संतोष वर्मा के बयान का मुखालफत करता हुआ लगातार बातचीत कर रहा हूं। आमतौर पर मैं कास्टिज्म पे बात नहीं करता, आमतौर पर मैं जातिवाद, धर्मवाद, इन तमाम मुद्दों पर बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करता हूं, लेकिन जब विसंगतियां होती हैं तो मुझे लगता है कि हमारी खामोशी भी उन तमाम चीजों को बढ़ावा देती है। तो जब इस प्रकार की कोई चीजें निकल करके सामने आती है, वो किसी भी जाति, धर्म, पंथ के लिए हो, हम लोगों का बोलना बहुत ज्यादा उत्तम हो जाता है। अब उसमें जिस समय पर आप जिसके विपरीत बोल रहे होंगे, आपको आपके कास्ट से जोड़कर देखा जाएगा, क्योंकि जिस कास्ट में हम जन्म लेते हैं, जिस धर्म में हम जन्म लेते हैं, उसमें हमारी कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं होती, बहुत बड़ा रोल नहीं होता। हम जन्म लेते हैं और अब हमने उस जाति और उस धर्म में जन्म लिया है तो उसको आगे चल के निर्वहन भी करना होगा। और हर व्यक्ति को अपनी जाति, अपनी धर्म, अपनी कौम पर गर्व करने का अधिकार है, हमें भी है, और हम भी गौरवान्वित होते हैं। हम बिल्कुल निराश नहीं है कि हम इस जाति धर्म में क्यों जन्म लिए हैं, लेकिन अगर हम जिस जाति धर्म को बिलोंग करते हैं उसके विपरीत किसी जाति धर्म के बारे में, उसके पैरेलल किसी जाति धर्म के बारे में, उसके अच्छाई के बारे में या बुराई के बारे में बातचीत करेंगे तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। अब इसको कुछ लोग दूसरे एंगल से देखें, ये उनके दृष्टिकोण का फर्क है, ये उनकी वैचारिकता का, ये उनकी चिंतनशीलता का फर्क है कि वो हमें किस रूप में देखना चाहते हैं। बहरहाल, मैं बात कर रहा था कि अगर हम किसी विसंगति के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उस समय पर हम भी मान मर्यादा का ध्यान रखें। हमारे बहुत सारे लोगों ने उनकी बेटी के खिलाफ भी बातचीत करना शुरू कर दिया। कुछ नाम नहीं लेना चाहूँगा, इतने अति उत्साह में आ गए। कभी कहीं तो उनके फोटो के ऊपर जूते की मालाएं और इस प्रकार की चीज़ें निकल करके सामने आई। तो ये भी आपकी मर्यादा का उल्लंघन करता है। हर युद्ध में, हर विरोध में एक मर्यादा होती है जिसका हमें अनुपालन करना चाहिए। और हम श्रेष्ठ बनने का दावा करते हैं तो क्या हमारी श्रेष्ठता केवल इसी बात पे आकी जाएगी कि अगर कोई हमसे इस तरह गिरकर बात कर रहा है तो हम और कीचड़ में घुसकर उससे बात करने लगें? ये बिल्कुल शोभायमान नहीं है और अच्छा साउंड नहीं जाता समाज के लिए। अगर आप अपने आप को कुलीन समाज का समझते हैं, कुलीन समाज का मतलब ही है कि आपके ऊपर एक अतिरिक्त जिम्मेदारी आती है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको उस स्तर को मेंटेन करने के लिए। आप अपने स्तर को अगर गिरा करके बातचीत करेंगे तो फिर आप में और संतोष वर्मा में कोई फर्क नहीं रहेगा, फिर आप न्याय और अन्याय की बातें करने लायक नहीं ही बचेंगे। तो बेटी किसी के भी समाज की हो, किसी के भी घर की हो, बेटी बेटी होती है, गाली गाली होती है,
सभ्यता सभ्यता होती है। हमें तमाम भाइयों को, समाज के लोगों को सामाजिक समरसता इसी बात पे बनती है कि हम सबका बराबर ख्याल रखें, अपनी जुबान का पर नियंत्रण रखें और तमाम लोगों को साथ में लेकर के चलने का हम लोग एक दायित्व समझें और उसके आधार पर समझदारी से काम लें। आवाज उठाएं। आवाज उठाने में, आवाज जब हम उठाते हैं उसका भी एक सलीका होता है, उसका भी एक तरीका होता है। बहुत